बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक मंच के माध्यम से एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को जिस तरीके से नियुक्ति पत्र देते हुए उसकी नकाब खींची थी, जिसको लेकर के लगातार जो है वो सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं और बड़े नेता भी इसको आलोचना कर रहे हैं। माफी मांगने की पूरे महिला समाज से, मुस्लिम समाज से माफी मांगने की बात कही जा रही है। हमारे साथ जो है सपा की नेत्री और प्रवक्ता हमारे साथ सुमैया राणा है, बात करते हैं। सुमैया, जिस तरीके से ये एक बड़ा मुद्दा सामने आया है कि जहां नीतीश कुमार जो है वो एक महिला डॉक्टर को जिस तरीके से उसकी नकाब खींचते हैं, इसको लेके काफी ट्रोल भी किया जा रहा है, काफी लोग इसको लेके चल रहे हैं, चर्चा का विषय भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बात हो रही है। क्या कहेंगी, ये घटना आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। 2 तरह से है ये शर्मनाक। पहली चीज़ तो ये कि एक महिला का उसका हिजाब नोज़-पीस खींचा गया, उसके चेहरे से हटाकर, और दूसरी चीज़ वो कृत्य जो किया गया, ये व्यवहार जो किया गया, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जो कई बार के मुख्यमंत्री और केंद्र में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इ इस तरीके के कृत्य से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो एक धार्मिक उन्माद पैदा हो रहा है, क्योंकि वो जिस चीज़ को खींचा था वो धर्म को आइडेंटिफ़ाई करता है, वो चेहरा ढकना, नकाब, बुर्का जो भी है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात ये है कि जो महिलाओं में रोष है इस व्यवहार को लेकर के, जो वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं। यहाँ पर बात सिर्फ़ किसी एक धर्म या जात या प्रांत की महिला का नहीं है। यहाँ समूचा महिला जो लोग हैं, महिलाएँ हैं इस देश की, वो इस चीज़ को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। आप देख सकते हैं ये रिएक्शंस जो हैं हर तरीके के और हर तबके के लोग इस पर कर रहे हैं, और हत्ता कि ये कि बीजेपी के की महिलाएँ भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही हैं। तो कहीं न कहीं अगर हमने ये आवाज़ उठाई और उनके लिए एफआईआर कराने की मुहिम करी, तो ये गलत कहीं से भी नहीं है। और लोगों की भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि अ, बड़े-बड़े फैसले भावनाओं के आधार पे हो गए, तो एक एफआईआर भी भावनाओं के आधार पर हो जानी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों महिलाओं की भावनाएँ आहत हुई हैं। और ख़ासकर अगर आप देखा जाए जो बुर्के में रहती हैं या जो महिलाएँ बहनें हमारी घूँघट में रहती हैं पूरी तरीके से, उनके घूँघट को अगर सार्वजनिक तौर पे कोई उछाल करके पीछे कर दे तो कितनी ख़राब बात होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने इस पर कैसरबाग कोतवाली में एक तहरीर दी थी कि एफआईआर लिखें। तो जहाँ निषाद पार्टी के जो संजय निषाद हैं, इस टाइम वर्तमान सरकार में भी हैं, मंत्री भी हैं, क्या कहेंगी उन्होंने जिस तरीके की चीज़ कही है, क्या होना चाहिए, किस तरीके का एक्शन होने चाहिए उनके खिलाफ? देखिए, ये पूरी एक घटिया सोच जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों की मिली-जुली है, और ये कोई नई बात नहीं है कि महिलाओं के लिए इस तरीके की बात की गई है, आए दिन ये करते रहते हैं इस तरीके की बातें। तो इसलिए और ख़ासकर मुख्यमंत्री अभी मुझे पता चला है मीडिया बंधुओं के द्वारा ही कि संजय निषाद के यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो मतलब आप वहाँ ये जुर्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय आप उनको और सहायता प्रदान कर रहे हैं, उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो आप कर लीजिए, इस देश की न्यायपालिका जब तक ज़िंदा है हमें उम्मीद रहेगी और हम न्यायपालिका के थ्रू उन पर मुकदमा लिखवाएँगे। लेकिन होगा वही जो होना चाहिए उनके खिलाफ। तो आपकी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, अभी उन्होंने किसी में कहा है कि संजय निषाद ने या उनके मंत्री ने जो बयान दिया है, वो मुख्यमंत्री के कहने पे दिया है, इसको क्या कैसे ले रहे हैं आप? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, सोच समझ के कहा है। इससे पहले भी जब हम लोग घंटा घर पे सीएनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने देखा होगा, तब भी वो इस तरीके की बातें कर रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को चौराहों पर बिठा दिया है उनके पतियों ने और खुद रज़ाई में बैठ गए हैं, अब्बा जान, चचा जान। तो इस तरीके की आए दिन ये भाषा इस्तेमाल होती है। तो जब इनके गुरु इस तरीके की बात करेंगे तो चेले तो लामोहर, उनको तो ज़रूरी है इस तरीके की बातें करना, क्योंकि उनको मालूम है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और देखिए वो साबित हो गया। कि उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। बजाय इसके कि उन पर कोई कार्रवाई होती, उनको नोटिस दी जाती या उनको अल्टीमेटम दिया जाता है कि आप इस तरीके की बात ना करें। जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, जैसा काम बिहार में हुआ है, नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, अब इसका असर जो आम समाज है, उस पे क्या पड़ने वाला है, क्या बताएँगे इस पे? ये चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, चाहे असम के मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, इस तरीके के तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, और उनका मकसद ही यही है कि समाज में जो है वो धार्मिक उन्माद पैदा हो, समाज में विषमता पैदा हो, लोगों के अंदर गुस्सा हो, और उसके बाद ये फिर एक धर्म का अपना वो लगा करके और अपना उल्लू सीधा करते रहें। लेकिन यहाँ पर बात अब धर्म की नहीं है, क्योंकि इस मैदान में अब बुर्के वाली महिलाओं के साथ-साथ हिजाब वाली महिलाओं के साथ-साथ अब वो महिलाएँ भी आ गई हैं जिनका इस्लाम से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी नॉन मुस्लिम बहनें भी आ गई हैं और वो इस बात की माँग कर रही हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करनी पड़ेगी इनको।
हमारे साथ इस वक्त अधिवक्ता संघ के महासचिव मीसम हैं, बात करते हैं। अधिवक्ता हैं, इन्होंने साथ में जाके जिस तरीके से एक तहरीर दी है सुमैया राणा ने, इन्होंने मिल करके, तो बात कर लेते हैं। मीसम जी, जो घटना हुई, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, समाज में इसका क्या असर होगा, किस तरीके से लोग लेंगे और सड़कों चौराहों पे गलियों पे क्या निकल के सामने आएगा? देखिए, जब प्रदेश का मुखिया इस तरह की हरकत करेगा तो जो असामाजिक तत्व है वो इसको नज़ीर बना के और चौराहों पे ये हरकतें शुरू कर देंगे। इसलिए फौरन नीतीश कुमार को माफ़ी मांगना चाहिए और संजय निषाद को, अगर नहीं मांगते हैं माफ़ी तो इनके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। बीएनएस की धारा 74, 89 और 126 के तहत इन पे कार्रवाई होना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं होगी तो हम लोग न्यायालय जाएंगे, 156 दिन डालेंगे, वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। ऐसा नहीं है न्यायालय में भी इंसाफ मर गया है, अभी इंसाफ जिंदा है और जरूर इंसाफ मिलेगा। ये लड़ाई सिर्फ एक मुस्लिम महिला की नहीं है, जैसा सुमैया जी ने बोला है। अब ये आम हिंदू, आप देखिए हिंदू गांव देहात में आप जाइए, शहरों में देखिए, घूंघट करती हैं। अब ये लड़ाई पर्दे की और बुरखे की लड़ाई है। पर्दा जो औरतें करती हैं उनकी लड़ाई है, जिस तरह उन्होंने बेइज्जत किया महिला को नकाब वाली। तो अब जिस तरीके से उन्होंने, आप बता रहे हैं कि बेइज्जत किया है, अब मामला ये भी आ रहा है कि इनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, जैसा भी सुमैया से बात हुई है। हमें लगता है कि इनको प्रमोशन चाहिए, अच्छे विभाग चाहिए संजय निषाद को। इसीलिए इन्हें हरकत की है कि मुख्यमंत्री जी खुश हो गए इस घटना से, इनको प्रमोशन देने, अच्छे विभाग देने। लेकिन वो तो अभी कह रहे हैं कि जो भी बाद में उनका कुछ बयान आया है संजय निषाद का, वो खंडन कर रहे हैं, वो कुछ और बताना चाह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं बताए ना, माफी मांगे, सीधे सीधे माफी मांगे। उन्हें जिस तरह से हंसी उड़ाई एक पर्दे वाली औरत की, और हाथ कहाँ लग गया कहाँ नहीं लग गया, वो धीरे धीरे मुलजिम है 374 के और 179 के बीएनएस और 126 के। अब वो या माफी मांगे या कानून को फेस करें, न्यायालय को फेस करें। तो जहां बीजेपी जो है नेशनल लेवल पे कह रही है कि हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। बीजेपी का कोई नारा भी आपको सच्चा लगता है? 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, कोई नारा आज तक पूरा किया? उनको सत्ता में बने रहना है। उनको सिर्फ अंग्रेजों वाली पॉलिसी अपना के, जो अंग्रेज यहाँ कर गए थे वही उसको आगे बढ़ा रहे हैं, डिवाइड एंड रूल करके, हिंदू मुस्लिम 80-20 बांट के। मगर ये 80-20 की लड़ाई नहीं है। ये जो घटना हुई है 80-20 नहीं, ये सिर्फ जो बुरखे वाली या पर्दे वाली महिलाएं हैं, वो किसी भी धर्म की समुदाय की हो, उनकी लड़ाई है ये। अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाता है, एक बार सुमैया फिर से आ जाती हैं कि एक्शन नहीं लिया जाता है, जैसा आपने बताया आप आगे जाएंगे, फिर भी एक्शन नहीं होता है और इस पे किसी तरह से कोई उनकी तरफ से खंडन नहीं आता है, तब क्या करेंगे आप? देखिए, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैंने कहा कि न्याय अभी ज़िंदा है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा और ये उस बच्ची का एक बड़ा स्टेप है। देर ही सही, देर आए दुरुस्त आए, एक उर्दू में बहुत बड़ी मिसाल कही जाती है। उसने उस नौकरी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इससे हम लोगों के अंदर और शक्ति आई है, मनोबल ऊँचा हुआ है और हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि उस बच्ची ने इस चीज़ पर एहतिजाज जताया। इस हरकत के बाद क्या मुस्लिम महिलाएं या जो पर्दे वाली महिलाएं कह रहे हैं, जो सभी समाज में हैं, सभी धर्मों में हैं, क्या ऐसे मंचों पे जाएंगी? क्या उनकी हिम्मत होगी? क्या करेंगे कि उनकी हिम्मत वापस आए और इस पे क्या होना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही बात कर दी कि उनकी हिम्मत कैसे वापस आएगी जब ये न्याय होगा और नज़ीर बनेगी। जब ये नज़ीर बन जाएगी तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो इस तरीके का काम करे और समाज में समता पैदा करने के लिए, स्त्रियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि उन पर, इस पर न्याय होना चाहिए जिससे उन लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से हमारी दो लोगों से, अधिवक्ता महोदय से भी बात हुई है। मीसम जी ने जिस तरीके से बात करी, सुमैया राणा ने बताया कि हम अगर इस पे किसी तरह का एक्शन नहीं होता है तो हम न्यायपालिका का सहारा लेंगे, संविधान में बड़ी ताकत है। मगर जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नकाब वाली औरत का नकाब खींचा है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जो हैं वो निषाद पार्टी के संजय निषाद ने जिस तरीके की बात कही है, उसको लेके आलोचनाएं तो हो रही हैं, लेकिन ये मांग की जा रही है कई सामाजिक दलों द्वारा भी और राजनीतिक दलों द्वारा भी कि इनको तत्काल या तो माफी मांगे या जिस पद पे ये हैं उससे उनको निष्कासित कर दिया जाए। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।